ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे बोलना चाहते हैं और उनकी हिडन फीलिंग क्या है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेट से। तो अभी की फिलहाल की एनर्जी अपडेट मैं आपको दूं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है और काफी लाइट फील हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1-1 का जो पोर्टल लगा है कल से, तो काफी लाइट फील हो रहा है, काफी एक्साइटिंग हैप्पी सा फील हो रहा है। ठीक है, तो जो हेवीनेस था, जो बहुत ज्यादा एक एनर्जी डिस्टर्बेंस था पिछले 12 के पोर्टल में, वो सब कुछ वैनिश हो चुका है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक फेमिनाइन के लिए लाइट एनर्जी मतलब जन्नत होता है क्योंकि ना देखिए, फेमिनाइन बहुत सारे एनर्जी से गो थ्रू करती है और उनके लिए अगर लाइट एनर्जी होती है ना तो वो बहुत खुश अंदर से महसूस करते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत रेयर टाइम होता है जो कि लाइट में महसूस करती हूँ, वरना मुझे बहुत हेवी एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अभी हम रीडिंग करेंगे और जो भी गाइडेंस है मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगी। ठीक है, तो देखिए कुछ गाइडेंस भी है, इंट्यूशंस भी आए हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखना। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रोटेक्शन, माय गॉड, द वर्ड का कार्ड क्यों आया है माँ, एक्सप्लेन करिए प्लीज। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ओके ओके, माय गॉड, यस, ये फेमिनाइन के लिए है डियर। आपको अवेयर किया जा रहा है, बी अलर्ट ऑफ दिस, क्योंकि देखिए कल ना मून एक्टिविटी है, कुछ तो है, फुल मून न्यू मून मुझे नहीं पता, मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कुछ तो है कल, फुल मून या फिर न्यू मून। तो अभी की एनर्जी क्या है ना, ये फेमिनाइन के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है, मम्मा की तरफ से, काली माँ की तरफ से आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपके घर में जो है बहुत सारा ट्रिगर आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर कल का भी ये आपका एनर्जी रहा होगा कि बेफिजुल ना आपको कुछ ट्रिगर करना, आगे से प्रोवोक करना, लड़ाई झगड़े के लिए आपको आगे से कुछ ऐसी चीजें पॉइंट आउट करना कि आपका डिस्टर्ब हो जाए, पूरा एनर्जी जो है डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आप पूरा हैंग फील कर सकते हो। ठीक है, ये कल का भी हुआ होगा या फिर आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मून के वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को फेमिनाइन, खुद के एनर्जी को आपको प्रोटेक्शन में रखना है। सबसे पहले आप ये करिए, आपका खुद का ऑरा क्लींस करिए, खुद के लिए कवच करिए, खुद के लिए आपको बजरंगबाण करना है। उसके बाद फैमिली के लिए डबल दोबारा से करिए। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको। पहले आप ये भी कर सकते हैं कि पहले पूरे फैमिली को दे दीजिए, जैसे कि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, माता पिता है। ठीक है, सबके लिए आप करिए प्रोटेक्शन का जो भी जो सेट है, सिद्ध कुंजी का कवच और बजरंगबाण। उसके बाद खुद के लिए करिए। ठीक है, मॉर्निंग में आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में आपको कोई ट्रिगर करता है, कोई आपको कुछ बोलता है, तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ठीक है, अगर आप वर्किंग वूमन हो, कहीं पे आप जाते हो काम के लिए, तो वहां पे भी आपको प्रोटेक्शन देना है। जैसे कि आप खुद के ऑरा में थोड़ा सा कंफर्ट जोन देखिए, क्योंकि आपको ट्रिगर मिल सकता है, वर्क प्लेस पे भी मिल सकता है, घर में भी मिल सकता है, आपको कोई भी आगे से प्रोवोक कर सकता है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी का बहुत इन्फ्लुएंस होगा। न्यू मून और फुल मून को होता ही है। अभी कल जो है इस साल का पहला मून होगा, जो कि काफी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ट्राई ऑन किया जाएगा, ताकि देखिए स्टार्टिंग में ही, ईयर के स्टार्टिंग में ही अगर आप बहुत डिस्टर्ब फील करते हो, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, तो पूरा साल आपका कैसा जाएगा, लाइक बहुत लो जाएगा, राइट। इतना एक्साइटमेंट आपको फील नहीं होगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके ऑरा को खास करके आपको प्रोटेक्शन में रखना है फेमिनाइन, आपके इमोशंस को खास करके रखना है। और ये हमेशा नहीं, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, 3 दिन का मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको पूरा हैंग करने का ट्राई किया जा रहा है। पूरा निगेटिव जो फोर्सेस है वो फेमिनाइन को अगर हैंग
हैंग करते हैं, फेमिनाइन अगर इस जर्नी में निगेटिव होती है तो पूरा जर्नी ही फ्लिप्ड हो जाता है, समझ रहे हो। आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो खुद को। अगर आपकी डिस्टर्ब होती है एनर्जी ना, तो आपके पर्सन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कार्मिक से काम रखिए। कार्मिक जो लोग हैं उनसे ज्यादा उलझना नहीं है, आगे से कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, ज्यादा चाइल्डिश आपको नहीं शो करना है कि मैं बहुत बचकानी हूं या समथिंग लाइक दैट। अपने एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर में रहिए 2-3 दिन, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा ट्राई करने का कोशिश किया जाएगा हैंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फेमिनाइन के लिए है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है माँ की तरफ से, ठीक है। ये गाइडेंस आया है फर्स्ट। और देखते हैं क्या है। मून के बारे में मुझे कुछ बताना है आपको, वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको। जो भी गाइडेंस फॉलो करते हैं उनके लिए है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम प्रेम कल्कन, ओम प्रेम कल्कन, ओम प्रेम कल्कन, ओम प्रेम कल्कन। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्म का पहिया यहाँ पे आया है। देखते हैं क्या है। लाइट ज्यादा हो गई है शायद, ओके बहुत कम हो गई है, ओके। मम्मा बताइए मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का क्या है, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम प्रेम कल्कन। मम्मा मेरी एनर्जी इतनी लो हो चुकी है अभी राइट नाउ, पता नहीं क्या है। मम्मा ये किसके लिए है, फेमिनाइन या फिर मस्कुलिन? ओ माय गॉड, ये फेमिनाइन के लिए है। आपकी एनर्जी बहुत लो चल रही है, शायद आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपके एनर्जी वाइज आप लो चल रहे हैं, राइट। देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ क्यों आया है माँ? ओम प्रेम कल्कन, ओम प्रेम कल्कन, ओम प्रेम कल्कन। ओके डियर, आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है, ओके। और आपकी एनर्जी भी काफी लो है, निगेटिव एनर्जी कुछ तो है आपके ऑरा में, ठीक है। उसकी वजह से आप लो फील करते हो ज्यादातर। ओके, मुझे लगा ही था। कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है माँ की तरफ से। आप काफी निगेटिव भी चल रहे हैं, पता नहीं, ये मुझे ना स्टार्टिंग फेज वाले ही लग रहे हैं। फेमिनाइन आपके लिए आया है। आपको बोला जा रहा है ना कि आपको इस जर्नी में पूरा विश्वास करके जाना है, आगे बढ़ना है, पेशेंट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा डियर इस जर्नी में। ये फेमिनाइन मुझे लग रही है ना फर्स्ट फेज में है, जो कि हो सकता है कि आपका ऐसा फेज है ना कि जहाँ पे आप पर्सन के बारे में काफी निगेटिव होते हो और काफी लो चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है ना कि आप ही शायद मिस करते हो यार, आप कैसे रहते हो इतना लो एनर्जी में, आप कैसे सर्वाइव कर पाते हो। ओके तो देखिए, आप काफी निगेटिव हो जाते हो, पर्सन को काफी मिस करते हो, उनके कॉल का वेट करते हो, मैसेज का वेट करते हो, ठीक है। रात में आपको जो है नींद भी नहीं आती, आप इतना मिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना तड़प रही हूँ, मैं इतना उनको मिस कर रही हूँ। तो आपके पर्सन को क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या, वो मेरे बारे में सोचते नहीं है, आपको ऐसा लगता है, राइट। लेकिन आपको बोला जा रहा है माँ मसो यहाँ पे आई है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, ब्लेस्ड कर रही है। इस एनर्जी को क्लेम करिए अगर आप इस फेज में से जा रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आप क्लेम करते हो ना तो आपको स्ट्रेंथ जरूर महसूस होगा, तुरंत महसूस होगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इन सारी चीजों को आपको साइड अपार्ट करके इनर वर्क पे ध्यान देना है डियर, ठीक है। आप काफी अगर इसी वाइब्रेशन में रहोगे ना आप, तो आप इस चीज में शिफ्ट नहीं हो पाओगे। जो भी पॉजिटिव चीजें आपके लिए रखी गई है वहां पे आप नहीं रीच कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप जैसे ही स्ट्रेंथ में आओगे ना, तो देखिए आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी। आपको इस जर्नी में पूरा विश्वास करना है, इनर वर्क पे विश्वास करना है, पूरे पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे आया है पेशेंस का कार्ड, पूरे पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं मेरे जर्नी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे पता अभी चल रही है, बहुत सारा अवेकनिंग मेरा भी चल रहा है, ठीक है। मेरा बिलीव सिस्टम जो है, मेरा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस जर्नी में, जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो 0% मेरा विश्वास था, ठीक है। तो आपकी कोई गलती है नहीं। जब भी इंसान को कोई प्रूफ नहीं मिलता है, कोई विटनेस स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है, तब तक इंसान जो है डाउट लेता है उस चीज पे, लेकिन उसके ऊपर काम करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है ना। थैंक यू सो मच मम्मा ब्लेसिंग के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और देखिए आपकी सारी एनर्जी जो है पास्ट में लगी हुई है, राइट। आप ना सारा वक्त पास्ट में ही बिताते हो, जैसे कि पास्ट में ये हुआ था, उन्होंने आपको क्या क्या ट्रिगर दिया था, आपसे क्या बातें की थी, किस तरीके से उन्होंने आपको चीट किया था। इन दी सेंस आप पता नहीं क्यों निगेटिव वाइब्स मुझे आ रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं आपके पर्सन के लिए। आप हो सकते हैं पास्ट में आप ज्यादा सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव भी चीजें आपको याद आती है तो पास्ट के बारे में ही आती है। हो सकता है आप पास्ट में ही ज्यादा जी रहे हो अभी का, फेमिनाइन का एनर्जी है ये। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको खुद
खुद में अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है, खुद पर आपको काम करना है, ना कि पास्ट में, ना कि पर्सन के बारे में सोचना है। अभी इस जर्नी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो खुद है, आप है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी निगेटिव आई है। विचार करिए आपके पर्सन का क्या होगा वहां पे, मतलब कि क्या आपके पर्सन बहुत ज्यादा 3D वर्ड से ऑपरेट होंगे और मल्टीपल उनके अफेयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी हो सकती है, काफी डिस्टर्ब होते हैं। जब फेमिनाइन अगर खुद में स्ट्रेंथ में नहीं आती है ना, तो मस्कुलाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में होते हैं, बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में होते हैं। देखिए डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में मस्कुलाइन होते हैं, इसका क्या अर्थ है? डिस्ट्रॉयटेड मस्कुलाइन ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, नशा कर सकते हैं, मल्टीपल अफेयर्स कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। शादी करके आपको ताने मार सकते हैं कि हाँ अच्छा हुआ मैंने तुमको छोड़ दिया, मुझे इतनी अच्छी मिली है तुम्हारे वजह से, तुम गई बहुत अच्छा हुआ, ऐसा किसी भी हद तक जा सकते हैं मस्कुलाइन अगर फेमिनाइन खुद पर सेंटर नहीं होती है। वंस शी विल इम्प्रूव हर सेल्फ, वंस शी सेल्फ सेंटर्ड एंड स्टार्ट लविंग टू हर सेल्फ, जब वो सेल्फ लव करती है ना, तब मस्कुलाइन शिफ्ट होते हैं डिस्ट्रॉयटेड मस्कुलाइन से एक नॉर्मल मस्कुलाइन की तरफ। मतलब क्या, जो नॉर्मल इंसान होता है, जो कि अच्छा होता है, 3D वर्ड से ऑपरेट करता है लेकिन अच्छा होता है दिल का, वहां पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। वो डिवाइन मस्कुलाइन भी नहीं कहलाते हैं वहां पे। जब वो डिवोटी होते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तब वो डिवाइन मस्कुलाइन कहलाते हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहलाती है जब तक वो डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं करती है, डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होती है, खुद पे सेल्फ सेंटर नहीं होती है, सेल्फ लव नहीं करती है, तब तक वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहलाती है, ठीक है। ये जो टाइटल डिवाइन फेमिनाइन को मिलता है ना, एज अ द डिवाइन फेमिनाइन, ये तभी मिलता है जब आपका और आपके भगवान का, आपके इष्ट भगवान का यूनियन हो जाता है, ठीक है। तब तक आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन नहीं कह सकते हैं, आप एक नॉर्मल फेमिनाइन है, ठीक है। तो देखिए आपकी एनर्जी ये है कि आप अभी काफी निगेटिव हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपके जो पर्सन है न्यू ईयर आपके साथ सेलिब्रेट करते होंगे, या फिर आपसे बहुत अच्छी बातें करते होंगे, एटलीस्ट आपको विश करते होंगे, लेकिन इस बार ये सिनेरियो कुछ अलग रहा होगा। पर्सन आपको बात नहीं किए होंगे या फिर कुछ अलग सिनेरियो रहा होगा, तो आपका पूरा जो मूड है वो अपसेट हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको खुद को इंपॉर्टेंस देना है। खुद के लिए चीजें कुछ ऐसी करिए ना जिससे आप स्पेशल फील कर सको। यस दिस इज डिफिकल्ट। जब आप पर्सन को सब कुछ मानते हैं, वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जब इनर वर्क करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो आप अपने आप खुद पर सेंटर हो जाते हैं और ये सारी चीजें आपको बहुत खुशी भी देती है। जैसे कि खुद को कोई गिफ्ट करना, खुद को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करना, सेल्फ लव करना, अच्छे से बन ठन के रहना, ये सारी चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। लेकिन कब? जब आपके चक्रास अच्छे से बैलेंस्ड होते हैं तब, नहीं तो 24/7 मस्कुलाइन दिमाग में जो है चलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर आने का एक ही मार्ग है, इनर वर्क करिए। अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आप कोई भी मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। कोई कनेक्शन फील होता है, आपका कर्मा उनके साथ जुड़ा है, आपको फील होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता है, तो उन्हें कनेक्ट करिए और बोलिए कि इनर वर्क के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप उनसे बातचीत करिए, ठीक है। तभी तो आप इससे बाहर निकलोगे। ओके, तो देखते हैं और क्या है। फेमिनाइन की ही एनर्जी आई है, मस्कुलाइन की बिल्कुल एनर्जी नहीं आई है। देखते हैं अभी क्या है, कौन सा कार्ड था जो क्लैरिफाई किया है ये। ओके, और हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि इन सारी चीजों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा मत करिए कि एक घंटे में हो जाएगा या फिर 1 महीने में होना ही चाहिए, नहीं, ठीक है। मुझे खुद इस जर्नी को लगे हैं 2 साल, उसके बाद मैं थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ बैलेंस कर चुकी हूँ मतलब खुद में ही सेंटर हो चुकी हूँ। मुझे अभी मस्कुलाइन या फिर किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं खुद स्टैंड ले पाती हूँ खुद का, ठीक है, सर्वाइव कर पाती हूँ मैं। कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो वहां पे मैं सर्वाइव कर पाती हूँ, ठीक है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। अगर आप 1% भी मोटिवेट होते हो, दैट इज माई मोटो ओनली। ओके, देखते हैं और क्या है। ओके, तो ये 2 कार्ड्स हमने क्लैरिफाई कर दिए हैं जो कि फेमिनाइन के लिए ही आया है, और देखते हैं क्या है।
मम्मा बताइए और क्या है। और देखिए इस चैनल पे आपको ना सिर्फ और सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मिलेगा, इंट्यूशन, सारा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में काम करना है खुद पे, तो आप कनेक्ट करोगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देखनी है कि पर्सन क्या सोचे क्या सोचे क्या सोचे, तो उसके लिए ये चैनल नहीं है। आई एम सो सॉरी। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकैनम, 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 ओम क्रीम कलकैनम। ओके, पेज ऑफ हैंड का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया मम्मा। ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम। ओके, ओ माय गॉड, द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड क्या क्या कहना चाहता है बताइए ना, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम, ओम क्रीम कलकैनम। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए, अभी देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्या सिनेरियो है, देखते हैं। तो देखिए डियर, आपके पर्सन की आज की एनर्जी ऐसी है, करंट एनर्जी, कि आपके पर्सन ना करियर में बहुत काम कर करके देख लिया उन्होंने, बहुत काम मेहनत भी किया है। वहां पे अभी बैठकर सोच रहे हैं आपके पर्सन की कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, कि कुछ चीजें बन नहीं रही है, ठीक है। उनको वो बैठकर अभी सोच रहे हैं। उन्होंने जितना भी इनपुट डालना था करियर में, जितना भी एक्शन लेना था उन्होंने ले लिया है। उनका पेशेंस अभी लूज हो रहा है, ठीक है। वो अभी परेशान हो रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ, ये सब कुछ पॉजिटिव भी रह रहा हूँ, लेकिन ये चीजें क्यों वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। उनका अभी का सिनेरियो है, देखिए सफर कर रहे हैं फाइनेंशियली, बताते नहीं है किसी को, लेकिन सफर कर रहे हैं, चीजें मैनेज भी करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो फाइनेंस चाहते हैं। अब उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल भी काफी हाई है, पॉजिटिव भी है काफी, की चीजें मैं करके रहूंगा, एक्शन मोड पे है। लेकिन सोच विचार अभी उनका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कि वो मेहनत करते हैं, फिर अच्छी उम्मीद रखते हैं, देखिए पूरा पॉजिटिविटी के साथ उम्मीद रखते हैं उस चीजों को लेके, लेकिन वहां पे उनको जो है पैशनेट होके काम भी करते हैं, लेकिन वहां पे देखिए कुछ चीजें निगेटिविटी या फिर निगेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ किसी ने कुछ किया होगा, लक्ष्मी बंधन किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो उनको जो है पेशेंस मतलब कि रखना ही पड़ता है। बहुत वेट करते हैं लेकिन चीजें नहीं बनती है, ठीक है। उनके करियर का स्टेटस अभी ये है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है। ही इज वेटिंग वेरी पेशेंसली कि मुझे मेरे मेहनत का फल कब मिलेगा, ठीक है। भगवान पर भी उनका आस्था है, ओके। और अपने फैमिली में ना उन्होंने बहुत कुछ इमोशंस दिया है, फैमिली में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। कार्मिक पर्सन को हो सकता है, उनके पेरेंट्स को हो सकता है, या फिर जिनको भी वो अपना मानते हैं, वहां पे उन्होंने बहुत इमोशंस दे दिया है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। देखिए टॉप ऑफ द डेक में निकालती हूँ, देखिए उनको फाइनेंस के लिए भी ब्लॉकेजेस फील करने पड़ रहे हैं। इवन ये यूनियन का कार्ड है, लेकिन उनके फैमिली में बिल्कुल भी उनको ये नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है, ठीक है, फैमिली में। और इसकी वजह से आपके पर्सन देखिए आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं डियर। वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पे आई है। क्लेम जरूर करना, आपके पर्सन ने फाइनेंस के लिए ट्राई किया है, आपके पर्सन ने दूसरे पर्सन को एनर्जी देख के भी देखा है, बहुत सारे लोगों से प्यार से रह के देख लिया है, लेकिन वहां पे उनको बिल्कुल भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, ठीक है, 0 रिटर्न मिला है उनको। और अभी वो थक चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे फेमिनिन को मिलना है, अभी मेरे फेमिनिन के पास मुझे जाना है, मतलब कि इन शॉर्ट उनको आपकी याद आ रही है। यूनियन चाहते हैं, यूनियन का बहुत बहुत चांस है। क्लेम करिए इस एनर्जी को। अगर आप मिलने जाते हैं तो आपको जरूर आपके पर्सन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है डिवाइन की तरफ से, उसकी वजह से आपके पर्सन की बहुत सारी अवेकनिंग हो चुकी है। उनको आपकी वैल्यू पता चली है, उनको अभी आपकी कदर भी होगी। अगर एक जमाने में उन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, लेकिन अभी वो आपकी कदर भी करेंगे, ठीक है। और वो सारी चीजें भी आपको देंगे जो कि आपको एक्सपेक्ट है उनसे, राइट। तो यहाँ पे 1111 का कार्ड आया है, तो यूनियन के चांसेस है डियर। पर्सन आपसे यूनियन करना तो चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके बारे में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है अभी उनका, ठीक है, फिलहाल तो है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। तो कौन सा कार्ड था जो हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ये था
शायद से, ठीक है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कलके नमः। ओके, 3 ऑफ कप्स का 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और डियर, आपकी आज की जो एनर्जी है ना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसा नहीं है। सारे लोगों के लिए, कोई सा भी फेज हो, आप सबके लिए ये एनर्जी है। जो भी रेजोनेट होता है वो रख लीजिए, नहीं होता है तो जबरदस्ती का मत लेना। तो मम्मा बताइए मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्लीम कलके नमः। 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 Oh my god, oh my god, oh my god. ओके, कोई बात नहीं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी को एनर्जी उन्होंने इतना किया है ना, थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत किया है, पैसा भी दिया है, उनको अंडरस्टैंड किया है इमोशनल लेवल पे, उनको बहुत झेला भी है थर्ड पार्टी को। और फाइनेंस मतलब कि ऐसा था ना कि पैसा कमाते थे और सारा पैसा उनके हाथ में जाके रख देते थे, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो उन्होंने है ना थर्ड पार्टी को बहुत खुश रखने का कोशिश किया, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। और मतलब कि वो कार्मिक पर्सन लग रही है, जो भी आपके पर्सन की लाइफ में है वो कार्मिक है थर्ड पार्टी, राइट। और वो कर्मा पे बैक करने के लिए ही उनके लाइफ में है, कर्मा बैलेंस करने के लिए। तो उनका जो ये है, मतलब कि आपके पर्सन के टूवर्ड्स जो भी ट्रीटमेंट है वो काफी मीन है, मतलब क्या सेल्फिश नेचर उनका लग रहा है। इसकी वजह से आपके पर्सन ना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाने का उनको लग रहा है। पता नहीं ये किनकी एनर्जी है। फेजेस का आज का मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज, कोई भी हो सकता है। तो आपके पर्सन ऐसा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बस कहीं पे चला जाओ, एकांत में रह लूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर मैं फिर से आ जाऊंगा, फिर से इसके साथ निभाऊंगा, ऐसा वाला फीलिंग है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा है कि मैं फिर से कहीं पे जाके रह लूंगा और आऊंगा, फिर इसके साथ में इक्वल जो है वो कंटिन्यू करूंगा, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन वो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ जो इंटीमेसी भी करते हैं ना, वो जबरदस्ती करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे कि इंटीमेसी भी करते हैं ना, काफी जबरदस्ती वाला करते हैं करने के लिए करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नो फीलिंग्स एट ऑल, क्योंकि देखिए ये इंटीमेसी का वाइब दे रहा है मुझे, राइट। और ये मुझे ना मतलब कि ना ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्या वाइब्स आ रहे हैं मुझे इससे कि बस करने के लिए करो भाई, फर्ज है, मतलब इसके लिए करो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है आपके पर्सन को। इंटीमेसी के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ना बार बार रिपीट करके आपके पर्सन ना बोर हो चुके हैं, मतलब बर्डन उठा रहे हैं उस चीज का, इंटीमेसी का भी और फर्ज का भी जबरदस्ती वाला फर्ज निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। जो भी जिम्मेदारी है उनके फैमिली में, उनके बच्चे हैं या फिर उनकी जो मोहतरमा है उनके इमोशनल लेवल पे जाके नखरे से ना ये सब कुछ, ये ना उनको बर्डन लग रहा है, मतलब कि ये क्या ही है, बस ऐसे ही करना है, इसके लिए वो कर रहे हैं। और बट चाहते हैं कि इससे थोड़ा ब्रेक मिले भाई, और थोड़ा सा कहीं पे जाके रह लूँ, थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर से आऊँगा, फिर से सेऊंगा, ऐसा वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे हंसी क्यों आ रही है पता है, क्योंकि आपके पर्सन निभा रहे हैं। और लेकिन जब वो गिव अप करेंगे ना तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो बोलने का अर्थ ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई बार बार कोई पैटर्न चल रहा है तो उस पर आपको सोचना है कि क्यों चल रहा है, क्या रीजन है, ठीक है। तो उस टाइम ना चीजें चेंज हो जाती है, फ्लिप्ड हो जाती है, पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको सोचना जरूर है, थोड़ा सा ब्रेक लेके। यहाँ पे यही गाइडेंस भी मुझे कलेक्ट हो रहा है, पिक हो रहा है कि अगर आपकी लाइफ में बार बार कोई पैटर्न चल रहा है उसमें थोड़ा गैप लीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्यों चल रहा है भाई पैटर्न, ये क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मुझसे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लाइफ में कोई भी चीज घटित होती है, कुछ भी घटित होता है ना, तो वो एवे ही नहीं होता है, कुछ रीजन जरूर होता है उसके पीछे। अगर कोई कार्मिक पर्सन आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको बहुत कर्मा पे बैक कर रहा है, तो वहां पे वो सिखा रहा है आपको कि बोलिए, अभी आपको बोलना पड़ेगा, अभी चुप रह के कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं तो हमारा कर्मा कैसे कट होगा, ठीक है। तो कोई पर्सन आपको दबा रहा है ना, तो वहां पे बोलना सीखना है आपको, सिर्फ सहना नहीं है। अगर आप सहते ही रह जाओगे ना तो वो कर्मा पे बैक नहीं होगा,
समझ लो, आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टी है जो आपको बोले ही जा रहे हैं और आप सही ही जा रहे हो, तो आप पे थोड़ा फुल स्टॉप लीजिए, थोड़ा देखिए क्या इस सिचुएशन में मेरी गलती है, क्या सच में मेरी गलती है। अगर है तो ठीक है, एक्सेप्टेड, सुधारेंगे हम। लेकिन गलती नहीं है तो यू हैव टू बी स्पिक ओवर देयर, ठीक है। उस पॉइंट को एक्सप्लेन करिए कि आप कैसे गलत नहीं है, आप कैसे उस सिचुएशन में सही है। अगर आप अपना पॉइंट रखते हैं, पुट ऑन करते हैं, तो आगे वाला जो इंसान है उसे रियलाइज्ड भी होता है कि यस शी इज सेइंग ट्रुथ। ओके, तो आपको जो है पैटर्न रिपीट नहीं करना है, उसके ऊपर एक्शन भी लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, एक्शन लीजिए भाई उस चीज पर, कार्मिक पार्टी जो भी है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कार्ड आया था, ये वाला। आपके पर्सन थोड़ा सा गैप लेके कहीं पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सारी चीजें छोड़ के कहीं दूर जाना चाहते हैं और थोड़ा टाइम खुद को देना चाहते हैं, राइट। उनको ये उनका एनर्जी तो है, अभी वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये सेकेंड चीज है। अभी और देखते हैं क्या है, इस कार्ड को निकाल देंगे। अभी देखेंगे लास्ट एनर्जी, कुछ गाइडेंस है या फिर कुछ फेमिनाइन के लिए या मस्कुलाइन के लिए। मम्मा बताइए प्लीज और क्या है। ओम क्रीम कल्के नमः, 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 ओम क्रीम कल्के नमः। ओ माय गॉड, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। वाओ, लास्ट कार्ड काफी सुंदर आया है। द लवर्स का कार्ड क्या कहना चाहता है मम्मा। ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम। अपने आप कार्ड्स आए हैं। ओ माय गॉड, काफी हार्ट ब्रेकिंग कार्ड। मम्मा द लवर्स के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों मम्मा, इतना कठोर। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, क्या मुझे लेना चाहिए? 3 कार्ड्स बताइए प्लीज, ये 3 कार्ड्स मुझे लेना चाहिए हैं। ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः। ये 3 कार्ड्स लूँ या ना लूँ माँ? ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः, ओम क्रीम कल्के नमः। ओके, लेना है मुझे। तो देखिए ये सारे के सारे कार्ड्स ना अपने आप आए हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस जर्नी में हैं, नो डाउट। अगर आपको डाउट हो रहा है तो नो डाउट आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अभी आप इस जर्नी में हैं, लेकिन आपका हार्ट चक्रा पूरा ब्लॉक्ड है डियर। आपके हार्ट चक्रा में ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, जैसे कि किसी ने ट्रिगर किया होगा आपके पेरेंट्स के थ्रू, या फिर कोई भी हो सकता है जो कि ब्लॉकेज बन के बैठे आपके हार्ट चक्रा में। उसे हील करने के लिए कहा जा रहा है, हार्ट चक्रा को हील करिए। आप कैसे करते हैं, उसका एक मंत्र आता है, उसका म्यूजिक आता है यूट्यूब पे, उसे लगाकर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, उस मंत्रा को सुन के, तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है, वहां पे जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो हील होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा, इसको 1 से 2 महीना तो लगेगा, ठीक है। डेली करना होगा आपको। अगर नहीं करते हो तो आपके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब रहेंगे फेमिनाइन। अगर आपको ये लग रहा था ना कि इनर वर्क में मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो दिस इज गाइडेंस फॉर यू, दिस गाइडेंस इज फॉर यू कि आपको हार्ट चक्र को हील करना होगा, उसके बाद ही आपका थ्रोट चक्रा पे शिफ्ट होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रोना आएगा इस दरमियान, तो वो अच्छा साइन है, ठीक है। आपके सारे फीलिंग्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अगर फेमिनिन को बहुत रोना आता है ना, तो वो डर जाती है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मुझे रोना आ रहा है, तो हार्ट चक्रा पे काम चल रहा होता है इंटरनली, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कार्मिक लोगों का ब्लॉकेज है डियर। बहुत सारे कार्मिक लोगों ने आपको कुछ सुनाया होगा, कुछ ट्रिगर किया होगा बचपन से, वो सारी चीजें ना स्टोर्ड है आपके हार्ट चक्रा में। तो आपको बोला जा रहा है कि उसके ऊपर काम करिए, उसके बाद आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत बड़ा सोल शॉक मिलेगा। उसके बाद आपको करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो स्पिरिचुअल जर्नी ये ऐसे ही नहीं बनी है डियर। स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान ने अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो आपकी नैया पार होने तक वो आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप उनके स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल मतलब वैसे वाले नहीं, मतलब काफी खास बच्चे हैं आप। आपको उठाना है, उनकी आपकी जिम्मेदारी आपके भगवान ने ले ली है। तो अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो जो भगवान चाहते हैं, तो भगवान आपको ट्रिगर भी करते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े सोल शॉक देते हैं, आपको बहुत ज्यादा टावर मोमेंट से गो थ्रू करते हैं। तो उसके बाद आपको सुनना ही होता है उनका कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे टावर मोमेंट से गो थ्रू होना होगा। मतलब क्या होगा, आपको और भी बड़ा कार्मिक ट्रिगर मिलेगा जो कि आप नहीं सह पाओगे। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना ही होगा, फिर मेडिटेशन के धीरे 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 आपका हार्ट चक्रा हील होगा। तो अभी आपको ये बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि हार्ट चक्रा पे काम करिए, जो भी म्यूजिक होता है उसे सुनिए हार्ट चक्रा हीलिंग का,
बहुत सारा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली। और उसके बाद देखिए ये गाइडेंस के तौर पे आया है कि आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हैं। आपको अगर बहुत सारे साइंस दिखते हैं, जैसे कि 69 नंबर दिखता है, 111 दिखता है, 1111 11 22 ऐसा दिखता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारे वीडियो पॉपअप होते हैं, या फिर कोई बताता है आपका फ्रेंड आपको कि ये जर्नी होती है, एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली दिस इज द साइन फ्रॉम गॉड कि आप इस जर्नी में हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके और अगर आप इस जर्नी में काम नहीं करते हैं तो आपको बहुत ट्रिगर भी मिलता है। दिस जर्नी इज नॉट सिंपल, ठीक है। आपको सोल पर्पस की तरफ बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो करिए जो भी गाइडेंस मिल रहा है, हीलिंग करिए खुद का और आगे बढ़िए। आपको वहां पे स्टक नहीं रहना है। ओके तो ये हो गया है लास्ट। अभी हम इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो डियर मुझे ना एक इंट्यूशन आया है, मतलब डाउनलोड हुआ है मुझे, एक्चुअली इंट्यूशन नहीं था, कि आपके जो पर्सन है ना आपको मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो डर रहे हैं, अभी डर के एनर्जी में है कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें। ठीक है, आपको टेक्स्ट उनका आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका कॉल मैसेज आपको आ जाए और वो आपको पूछे कि आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। ही एक्चुअली केयर्स अबाउट यू। ठीक है, तो ये डाउनलोड मुझे हुआ था कि ही एक्चुअली वेरी केयर्स अबाउट यू। आपकी चिंता हो रही है उनको और इसका बर्डन वो उठा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों आपका दोनों का कनेक्शन बहुत सारे दिनों से है नहीं शायद। ठीक है, तो लेकिन वो डरे हुए हैं, थोड़ा सा डर के एनर्जी में है कि अभी आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आप उनसे बातचीत करोगे, ये उनको भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे डाउनलोड हुआ था डियर। देखिए डर का टॉप ऑफ द डेक मैंने निकाला है। डर के एनर्जी में आपके पर्सन की किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें और क्या बात करें और कैसे करें। आप उन पे नाराज हो, उनको ऐसा आपसे एनर्जी आता है ना कि आप उनसे नाराज हो। ठीक है, ये मुझे डाउनलोड हुआ था, पता नहीं किनका है। और प्रोटेक्शन मतलब क्या पॉजेसिव हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी आया है। और देखिए क्या आप खुद से उनको टेक्स्ट करना चाहोगे तो क्या इट्स गुड और बैड, तो देखते हैं। मम्मा को पूछते हैं, मम्मा बताइए कि फेमिनाइन अगर करती है तो क्या एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, क्या फेमिनाइन को करना चाहिए पर्सन को कनेक्ट। ओम क्रीम कलकै नमः, 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 ओम क्रीम कलकै नमः। यस डियर, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी भी उनको आप दे सकते हैं। काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जो भी आपने पुराने पैटर्न्स किए हैं, जो भी आपने पहले जो चीजें दोहराई है उसे दोहराना नहीं है। आप थोड़ा कनेक्ट करके मतलब कि थोड़ी सी बातचीत आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आप ये मत सोचना कि आपके पर्सन जो है, जो उनका पैटर्न लगा था लाइफ में, जो भी आपके साथ उन्होंने व्यवहार किया था उसमें चेंजेस होंगे, बिल्कुल भी नहीं चेंजेस होंगे। ठीक है, वो आपको कुछ ट्रिगर भी कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ दिस। आप नाराज हो सकते हो, इसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, तो प्रोटेक्शन में रह के कर सकते हैं कनेक्शन। ओके और अभी मुझे बात प्रोटेक्शन में रह के मतलब क्या, अब पहले खुद को प्रोटेक्शन दीजिए, उसके बाद आप ये करिए, उनसे कनेक्शन करिए, बातचीत करिए, और जब भी उनसे बात हो जाएगी ना तो ऑरा क्लींस कर देना। ये किन के लिए है, जो एनर्जी काफी जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो इनर वर्क के मिडल में है, उनके लिए है। क्योंकि पर्सन अगर डिस्टर्ब एनर्जी में है, अगर वो निगेटिव एनर्जीज में है, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। वहां पे आप पर्सन के लिए काफी निगेटिव हो सकते हो, पर्सन के बारे में आप बुरा सोच सकते हो। आफ्टर योर कनेक्शन पर्सन आपको कुछ निगेटिव वे में बातचीत करते हैं तो आप भी काफी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये मत सोचना कि बहुत अच्छा रहेगा कन्वर्जेशन, नहीं। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप कनेक्ट करिए, कम्युनिकेशन करिए अगर आपको बात करने की मन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डाउनलोड्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और उसका क्या सीन क्या है। एक्चुअली ये मुझे चीज जो है अभी अभी अंडरस्टैंड हुई है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ठीक है, तो देखिए साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वो होता है ना जहाँ पे आपका यूनियन नहीं होता है, बिल्कुल भी आपका कनेक्शन नहीं होता है पर्सन के साथ, शादी तो दूर का बात है। ठीक है, तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वो है ना कि डिवाइन आपको बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, बिल्कुल सेपरेट। वो आपसे बिल्कुल दूर रहेंगे, आप भी उनसे बिल्कुल भी दूर रहेंगे। नो कनेक्शन, नो कॉलिंग, नो टेक्स्ट, नथिंग एट ऑल। ओके, ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ पे यूनियन नहीं होता है, पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि आपका सोल पर्पस काफी बड़ा है, एनर्जी लेवल पे आपको बहुत बड़ी चीज कुछ हासिल करनी है, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, और
इसीलिए आपको दूर रखा जाता है, क्योंकि आप इस जर्नी में बहुत जल्दी ग्रो करो, ठीक है, बहुत जल्दी आप बहुत कुछ हासिल करो, ठीक है। जो चीज़ें नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स को अचीव करने के लिए 3 से 4 साल लगता है, हो सकता है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप है तो वही चीज़ आप 1 साल में अचीव कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा अकेला कर दिया जाएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, डिवाइन के साथ आप रहोगे, उनसे ही कम्युनिकेशन करोगे, जो कुछ भी चाहिए उनसे मांगोगे, उनके साथ उनके लिए उनके पास रहोगे, आप पर्सन के पास नहीं जाओगे ना, तो आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। फिर आपको डाउनलोड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इंट्यूशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है और आप सोल पर्पस पे जंप करते हो बहुत जल्दी, तो ये क्विक होता है। और वही पे अगर आपका बिल्कुल भी ओपन ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो, मिलते हो पर्सन से, तो आपको सोल पर्पस पे जंप करने के लिए काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि आपकी रनर चेदर चलता है ना, तो आपका एनर्जी बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है। और जब आप सेपरेशन फेज में होते हो ना, तो आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल रहती है, बहुत स्टेबल, आपको बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ ही है, जब आपके अंदर ही है, आप उनसे उनकी क्या एनर्जी चल रही है आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वहां पे आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई कॉल मैसेज नहीं होगा, कोई मिलन नहीं होगा, 3D वर्ल्ड में मिलना तो दूर, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी। और यहाँ पे यूनियन कैसे होता है, तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कार्ड रीडिंग में आता है कि यूनियन हो सकता है, चांसेस है, तो यहाँ पे ड्रीम में आपको यूनियन मिलता है, पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। ड्रीम में आपके पर्सन आएंगे, हमसे बात करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो अगर आपके पर्सन आपको ड्रीम में आते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखती है तो वो मीनिंगफुल होती है, ऐसे ही नहीं, वहाँ पे कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो 3-4 सालों से काफ़ी सेपरेट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन आपके ड्रीम में आते हैं, कुछ बातचीत होती है, तो वहाँ पे ही आपका यूनियन होता है, वहाँ पे ही आप मिलते हो। वो 5D लेवल का, 5D मतलब कि 4th डायमेंशन होता है, ठीक है। ड्रीम वर्ल्ड इज अ 4th डायमेंशन। 3D वर्ल्ड जो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, चीज़ों को हम टच कर पाते हैं, ठीक है, ये टच हो रहा है, ठीक है, ये 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें अपने आंखों से। जो 4D वर्ल्ड होता है ना, वो ड्रीम होता है, ठीक है, सपना जो हमें आता है वो 4th डायमेंशन है। और 5th डायमेंशन वो है ना, जो कि आप आंखें खोल के पर्सन के बारे में इमोशनली सोचते हैं। जैसे कि मेरी मम्मा है, ठीक है, 5D की मम्मा है, माता रानी काली माँ है, उनके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, उनके लिए प्यार महसूस करती हूँ, मैं रोती हूँ, उनको मिस करती हूँ, वो 5th डायमेंशन है, ठीक है। वो 5D की मम्मा, मैं ऐसी बोलती हूँ उनको, 5th डायमेंशन है, जो कि मैं सोचती हूँ। जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो जिनके बारे में आप बुरा भला सोचते हो, वो 5th डायमेंशन है, ठीक है। तो आप 5th डायमेंशन में आपके पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप मिल रहे हैं उनको, उनके लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या है, 5D लेवल पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप महसूस कर पा रहे हो उनको, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशन वाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है, आपको नहीं पता है, तो आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप उस डायमेंशन तक पहुंच पाते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वो बोलना चाहते हैं। फर्स्ट हम फेमिनाइन की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम मस्कुलाइन की लेंगे। अगर फेमिनाइन की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तभी आप मस्कुलाइन की रखना। DF टू DM डिवाइन फेमिनाइन बोल रही है मस्कुलाइन को, कॉल करो प्लीज, मुझे बहुत याद आ रही है, ठीक है। अगर आपकी ये एनर्जी है ना, तो आपके मस्कुलाइन बोलना चाहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ही हर्ट हुई हो, मुझे भी शिकायत है तुमसे, ठीक है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अभी मैं कॉल नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आपके पर्सन को शिकायत है आपसे, किसी चीज से नाराज है आपके पर्सन, ठीक है। और देखते हैं क्या है फेमिनाइन की एनर्जी। DM की एनर्जी आई है, DM टू DF, अपना ख्याल रखो बच्चा, कोई चीज करने से पहले एक बार जरूर सोचना जरूर। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अपना खुद का ख्याल रखिए, उनको चिंता है आपकी, राइट। कार रीडिंग में भी आया था और अभी कार्ड्स लव चिट्स में भी आया है कि कोई भी चीज करने से पहले ना आपको एक बार जरूर सोचना है कि वो चीज आपके लिए सही है या फिर गलत है। कोई भी चीज आप बोलते भी हो किसी को, वो भी, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपको बच्चा बोलते थे तो ये आपके लिए है। और देखते हैं लास्ट कार्ड, DM टू DF। नहीं, अभी इनर वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये फेमिनाइन जो है, जो कॉल करने के लिए बोल रही है, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं, अभी इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अभी टाइम नहीं आया है। अगर आप इनर वर्क अच्छे से करते हो, एनर्जी को संभाल पाते हो, किसी ट्रिगर को झेल पाते हो, तभी आप कॉल पर
उनसे बात करोगे ना तो आप बैलेंस रहोगे, समझ रहे हो। तो अभी ये मस्कुलाइन की एनर्जी हम चेक करेंगे और एक चिट्स में, ठीक है। और देखते हैं क्या है, लास्ट हम चिट लेंगे। डीएम टू डीएफ, डिवाइन मस्कुलाइन बोल रहे हैं, डिवाइन के साथ यूनियन करो, उसके बाद ही हमारा यूनियन होगा। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि जब तक आप डिवाइन के साथ यूनियन नहीं करते हो ना, तब तक आपके और आपके पर्सन का यूनियन पॉसिबल नहीं है। आप डिवाइन से ही यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि भगवान से ही मांग सकते हैं आप अपने पर्सन को। पर्सन से मांगने जाओगे ना कि मेरे पास आइए, मुझे कॉल करिए, मुझसे प्यार करेंगे, पर्सन नहीं करेंगे। अगर आप भगवान को कन्विंस करते हो, भगवान की तरफ बढ़ते हो, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः। बाय बाय।